ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी ये सोच बिल्कुल बदल जाती है। इस कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक है। वो एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। निक का अपनी पत्नी गीगी से तलाक हो चुका है और उनके एलेक्स नाम की एक बेटी है जो गीगी के साथ रहती है। हालांकि निक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। काम पर जाने से पहले निक नोआ से मिलता है जो एक कॉफी शॉप में काम करती है और उसे वो पसंद करता है। निक पुरुषों को प्रोडक्ट बेचने और औरतों को लुभाने में माहिर है, हालांकि उसे औरतों की भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इसके बाद वो एक मीटिंग अटेंड करता है। वो उम्मीद करता है कि आज उसे प्रमोशन मिलेगा, पर उसका मैनेजर जिसका नाम डैन है वो बताता है कि एक औरत को हायर करने जा रहा है क्योंकि कंपनी अपनी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है जिसमें वो चाहते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट औरतें भी खरीदें। इसलिए जरूरी है कि उस प्रोडक्ट को एक औरत के नजरिए से देखा जाए। इसके बाद निक अपनी एक्स वाइफ की शादी में शामिल होने जाता है। वहाँ गीगी निक को कहती है कि उसे अपनी बेटी एलेक्स को 2 हफ्ते के लिए अपने पास रखना होगा क्योंकि वो शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही है और उसे एलेक्स को तब तक अपने पास रखना होगा जब तक वो लौटकर वापस नहीं आ जाती। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर निक को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, पर एलेक्स को निक की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निक ने कभी एलेक्स पर ध्यान ही नहीं दिया, ना उसकी जिंदगी में शामिल रहा। अगले दिन निक कंपनी स्टाफ मीटिंग अटेंड करता है जहां वो डार्सी से मिलता है। डार्सी चाहती है कि कंपनी का प्रोडक्ट अब महिला कंज्यूमर को भी बेचा जाए और उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। महिला कंज्यूमर पर अगर ध्यान दिया जाए तो कई बिलियन का मुनाफा हो सकता है, पर इस कंपनी को कभी महिला कंज्यूमर से फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। वो एक अलग तरह के अभियान का प्रस्ताव रखती है। यहाँ वो स्टाफ में कुछ बॉक्स बांटती है। एक बॉक्स निक को भी दिया जाता है और उन बॉक्सेस में महिलाओं के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। निक इसमें पार्ट लेना नहीं चाहता, ना ही उसे महिलाओं की राय पसंद है। डार्सी कहती है कि इन सभी सामान को देखकर आपको क्या एडवर्टाइजिंग का नया आइडिया आता है उसे शेयर किया जाए और इस आइडिया पर कल बात की जाएगी। उस रात निक सारी महिलाओं के प्रोडक्ट्स अपने ऊपर इस्तेमाल करता है ताकि वो उन्हें समझकर नया एडवर्टाइजिंग का आइडिया तैयार कर सके। पर तभी उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है जिसका नाम कैमरॉन है। एलेक्स को अपने पिता को इस हाल में देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। वो निक पर इस बात पर नाराज है क्योंकि वो उसकी इजाजत के बिना उसकी म्यूजिक की सीडी ले आया था। वो चेक करने के लिए निक से अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है। वो उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी बेटी किसे पसंद करती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उसकी बात पर कभी ध्यान नहीं देता। एलेक्स गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और वहीं निक अपने एडवर्टाइजिंग के आइडिया पर ध्यान देता है। तभी उसका पैर मोतियों पर फिसलने लगता है। उसके हाथ में इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर भी है। वो संभलते संभलते बाथ-टब के नजदीक पहुंच जाता है। वो वहां से फिर से उठने की कोशिश करता है और टब में गिर जाता है। वो उठकर भागने की कोशिश करता है पर तब तक हेयर ड्रायर टब में गिर जाता है और उसे जोर का करंट लगता है और बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तब स्टेला उसके सामने होती है। वो उसकी हाउसमेड है। अब वो अचानक से सभी औरतों के मन की बात सुन सकता है। वो स्टेला के मन में कही हर बात का जवाब देता है। वो देखता है कि स्टेला उससे कुछ नहीं कह रही है, फिर भी वो उसके मन की बात सुन रहा है। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो वहां से भागता है। बिल्डिंग की गार्ड कैब बुलाने में उसकी मदद करती है। वो अपने मन में जो भी कुछ कहती है निक उसे सुन लेता है, पर वो कहती है कि उसने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। ये देख निक परेशान हो जाता है और वहां से भागने लगता है। उसके आसपास से गुजरती हुई औरतों के मन की बातें उसे सुनाई देती हैं, पर उसे किसी आदमी के अंदर से आवाज नहीं आती। उसके सामने से कई लड़कियां गुजरती हैं और उन सबके मन की बातें उसका दिमाग खराब कर देती हैं। वो भागते हुए ऑफिस पहुंच जाता है। उसके सामने से जो लड़की गुजरती है वो उसके मन की बात सुन लेता है। वो उसे मन में बेवकूफ कहती है और ये बात निक सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो आसपास की औरतों की सबके मन की बातें सुनता है और अपने बारे में उनकी राय जानकर परेशान हो जाता है। उसे लगता था कि ये सब लोग उसे पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, पर यह सब उसका भ्रम था जो टूट जाता है। वो अपने कलीग को अपनी परेशानी समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला इसलिए वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। निक के पास से एक लड़की गुजरती है। उसके मन की बात वो सुन लेता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। निक ऑफिस की मीटिंग में पहुंच जाता है जहां वो डार्सी के मन की बातें सुन सकता है। डार्सी सबसे नए एडवर्टाइजिंग आइडिया के बारे में बात करने को कहती है। उसके मन की बातें सुनकर निक परेशान होने लगा है। निक अपने आइडिया को शेयर करता है। हर कोई तारीफ में उसके सामने हंसता भी है, पर हर कोई उसे अंदर से गालियां दे रहा है।
जिसे सुन वो और परेशान हो जाता है। वो दूसरों के आइडिया को सुनकर डार्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर यह आइडिया भी उसका काम नहीं आता। घर लौटकर रात को सब कुछ वो फिर से वैसा ही करने की कोशिश करता है जिससे वो पहले की तरह हो जाए, ताकि उसकी सुनने की शक्ति उससे चली जाए। वो फिर से सारे औरतों के प्रोडक्ट अपने ऊपर ट्राई करता है और बारिश में खुद को करंट लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि वो अभी भी उनके मन की बात सुन सकता है। इन सबसे परेशान होकर निक अचानक से अपनी पुरानी थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसका नाम डॉक्टर पर्किंस है, जिसने निक और उसकी एक्स वाइफ को 10 साल पहले ट्रीट किया था। उसकी सुनने की शक्ति के बारे में पता चलने के बाद पहले तो उसे किसी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब निक ने उसे बताना शुरू किया कि वो क्या सोच रही है, तो आखिर में उसे उस पर विश्वास हो गया। डॉक्टर उसे अपनी नई शक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए करने के लिए कहती है। अब वो जान सकता है कि महिलाएं क्या चाहती हैं। उसके पास अद्भुत शक्ति आ गई है। वो कहती है कि सोचो तुम इस शक्ति से क्या कुछ कर सकते हो। निक अब खुश है कि वो सबकी बातें सुन सकता है। बाद में निक कॉफी शॉप में नोआ से मिलने जाता है, जहां वो उसके मन की बात सुन लेता है कि उसके दिल को पहले भी किसी ने तोड़ा है, इसलिए वो उसके साथ बाहर जाने में डरती है। निक सुन लेता है और कहता है कि उसे भी दिल टूटने का डर है। ये सुन नोआ डेट पर जाने को राजी हो जाती है। इतना ही नहीं, निक ऑफिस में इस शक्ति से फायदा उठाता है। वो अपनी महिला सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, जिसे देख वो शॉक्ड रह जाती है। यहाँ तक कि उदास रहने वाली एरिन को उसके गिरे हुए दस्तावेज उठाने में उसकी मदद करता है, जिससे उसे भी अच्छा लगता है। जब निक डार्सी से मिलता है तो उसकी मन की बातें सुनता है और उस हिसाब से उसे जवाब देता है, ताकि वो उसकी नजरों में अच्छा बना रहे। पर तभी डैन आ जाता है। वो डार्सी से एक विषय पर उसकी राय पूछता है। डार्सी के मन में इसे देख जो राय चल रही होती है उसे निक चुरा लेता है और इस तरह से बताता है जैसे कि वो इसी का आइडिया हो। डार्सी को लगता है कि दोनों की राय कितनी मिलती है और वो डैन की नज़र में अच्छा बन जाता है। साथ ही उसे धीरे धीरे डार्सी में दिलचस्पी होने लगती है। निक घर पर लौट आता है और देखता है कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ अपने प्रॉम नाइट के बारे में बात कर रही है। वो एलेक्स के साथ रिश्ते को सुधारना चाहता है। वो उसे अगले दिन प्रॉम ड्रेस की खरीदारी के लिए लेके जाने के लिए कहता है। बाद में वो नोआ के साथ डेट पर जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी शक्ति वास्तव में किसी का दिल जीतने में कितने काम की है। अब से वो महिलाओं के आसपास रहकर उनके विचारों और भावनाओं को जानना पसंद करता है। अब वो उन्हें सुनकर भागता नहीं है, वो उनकी बातों पर ध्यान देता है। निक डार्सी के साथ ज्यादा समय साथ में बिताना पसंद करता है। डार्सी को भी अच्छा लगता है कि निक उसे समझता है, इसलिए वो भी उसे पसंद करती है। निक अपनी बेटी को ड्रेस खरीदवाने के लिए ले जाता है, जिसके लिए उसने वादा किया था। इसके बाद से एलेक्स और उसका रिश्ता थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। दोनों अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं। इसके बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में लंच भी किया। निक को एलेक्स के मन की बात पता चल जाती है। एलेक्स प्रॉम नाइट के दिन कैमरॉन के साथ कहीं जाने वाली है, इसलिए निक उसे कुछ सलाह देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि कैमरॉन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस किसी तरह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। एलेक्स निक की सलाह को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो सोचती है कि निक कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है और उसके प्रॉम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वहीं निक डार्सी के साथ डेट पर जाता है। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं, पर वो डार्सी के साथ उसके घर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। निक जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तब उसे वहां नोआ मिलती है। उसे लगता है कि निक के साथ उसका रिश्ता सीरियस है। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि निक ने उसे फिर से मिलने के लिए नहीं कहा। अब निक थोड़ा सुधर चुका है। अब वो किसी औरत को हर्ट नहीं करना चाहता। उसका दिल रखने के लिए वो उससे कहता है कि अब वो मर्दों को पसंद करता है। ये सुनकर नोआ बेहतर महसूस करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल फिर से कोई तोड़े, पर गे होने को वो आसानी से मान लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन निक डार्सी से मिलता है। वो गिल्टी फील करता है कि उसने डार्सी का आइडिया चुरा लिया और उसे अपना कहकर कंपनी के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब वो चाहता है कि कंपनी के सामने डार्सी प्रेजेंट करे, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो मानती है कि ये निक का ही आइडिया था और वो इसे प्रेजेंट कर झूठी तालियां नहीं बटोरना चाहती। दरअसल डार्सी ही असली हकदार है, पर वो निक के लिए बेस्ट चाहती है। वो उसे बेहद चाहती है। निक यहाँ अचानक से एरिन के मन की बात सुन लेता है, जिसमें वो सुसाइड के बारे में सोच रही। वो निक की वजह से दुखी है क्योंकि जिस तरह का काम उसे निक ने 2 साल में दिया है उससे उसका कुछ भला नहीं हुआ है। इसके बाद निक नाइकी कंपनी के सामने अच्छी प्रेजेंटेशन देता है। डार्सी वहाँ उसका पूरा साथ देती है, उसका हौसला बढ़ाती है, जिससे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। निक डार्सी से अभी भी माफी मांगना चाहता है। इसके लिए वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहता है कि किस तरह उसने उसका आइडिया चुराया और उसकी जिंदगी में शामिल हो। पर तभी डार्सी आ जाती है। वो आज की डील को सेलिब्रेट करने आई है।
इसके बाद वो निक को अपने घर लेकर जाती है जहाँ अभी मरम्मत का काम चल रहा है। वो उसे अपना घर दिखाती है। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं। दोनों डांस करते हैं और बहुत सारी बातें करते। बाद में निक डैन के पास जाता है जहाँ वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने का सारा आइडिया डार्सी का था, उसका नहीं। पर डैन उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि ये सब कुछ निक ने ही किया है, उसने कंपनी को बचाया है। वो डार्सी के बारे में बात करता है पर कहता है कि डार्सी ने प्रेजेंटेशन में कुछ कहा ही नहीं, जो किया तुमने किया। निक कहता है कि यहाँ के लिए सही क्रिएटिव डायरेक्टर डार्सी है, मैं नहीं। पर डैन ने उसे निकाल दिया है क्योंकि जिस काम को उसे करना था वो निक ने किया। ये सुन निक को बुरा महसूस होता है। वो चाहता है कि उसे वापस हायर किया जाए पर डैन मना कर देता है। निक कहता है कि नाइक कंपनी को मेरे साथ काम करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आइडिया मेरा था पर वो डार्सी का था। अगर तुम अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो उसे यहाँ वापस बुलाओ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आऊँगा। अब निक को यहाँ पता चलता है कि एरिन आज काम पर नहीं आई है। वो बारिश में उसका घर ढूंढने जाता है। रास्ते में उस पर बिजली गिर जाती है। वो बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता। वो एरिन के घर पहुंच जाता है जहां उसे एरिन का सुसाइड नोट मिलता है। तभी एरिन उस पर हमला कर देती है। उसे लगता है कि चोर आया है। किस्मत से एरिन ठीक है, उसने सुसाइड नहीं किया है। पर एरिन जो भी सोच रही है अब निक उसे नहीं सुन सकता। अब उसकी शक्ति चली गई है। अब वो ये सोचकर खुश हो रहा है कि अब वो औरतों के मन की बात नहीं सुन सकता। अब वो पहले जैसा हो गया है। वो एरिन को अपनी नई टीम में शामिल करने के लिए कहता है जहां उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। ये सुन एरिन इमोशनल हो जाती है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। निक डार्सी के घर जाता है। वो डोर ओपन नहीं करती, ना उसका फ़ोन उठाती है। वो बहुत परेशान है और उसका मूड अच्छा नहीं है। निक के पास उसकी एक्स वाइफ गीगी का कॉल आता है। वो एलेक्स के बारे में बताती है कि वो बहुत परेशान है। उसके पास 3 बार कॉल आ चुका है। निक एलेक्स की प्रॉम पार्टी में जाता है। वो एलेक्स को ढूंढता है जो बाथरूम में अकेले रो रही है क्योंकि कैमरॉन ने उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है क्योंकि एलेक्स ने उसके साथ होटल में जाने से मना कर दिया। वो अपनी इस छोटी सी उम्र का बड़ा सा दुख जाहिर करती है पर इस बार निक सुन रहा था और समझ भी रहा था। वो कहता है कि वो समझता है कि एक औरत होना कैसा होता है। ये बहुत मुश्किल है पर तुम बहुत स्ट्रांग हो और बहुत स्मार्ट भी। एलेक्स बाहर निकल कर आती है। वो उसे देखकर कहता है कि कैमरॉन बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं कि उसने क्या खोया है। निक उसे घर लेकर जाता है। अब उसका रिश्ता पहले से बहुत बेहतर हो गया है। निक अब घर में परेशान हो रहा है। वो डार्सी से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की से बात करने में इतना सोच रहा है। वो डार्सी के घर पहुंच जाता है। डार्सी उसे ऊपर आने देती है। वो पूछती है कि तुम सुबह के 1 बजे यहाँ क्या कर रहे हो। डार्सी बताती है कि वो इस घर को बेचने वाली है क्योंकि अब उसके पास कोई जॉब नहीं है। निक कहता है कि तुम्हें अपना फ़ोन उठाना चाहिए था क्योंकि तुम्हें काम पर वापस बुलाया जा रहा है। डार्सी को ये सुनकर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया था वो तुमने बखूबी किया, पर तुम्हारे आइडियाज़ मैंने चुराए। डार्सी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। निक कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया, पर मुझे तब पता नहीं था कि तुम इतनी काबिल हो। तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, पर मैं अपना प्रमोशन वापस पाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया और मुझे अब इसका पछतावा भी है। जिस वक्त मैं अपना भला चाह रहा था तब मैं तुम्हें जानने लगा और तुम्हें चाहने लगा। जितना जानता गया उतना तुमसे ज़्यादा प्यार होने लगा। तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। तुम जितनी अच्छी हो तुम्हें उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। तुम्हारी हर बात मुझे तुमसे और प्यार करने पर मजबूर कर देती है। डार्सी उसे जाने के लिए कहती है। निक बुरा महसूस करता है। उसने ऐसा नहीं सोचा था, पर वो अपनी गलती मानता है और उसके परिणाम भी भुगतने को तैयार है। वो वहाँ से चला जाता है, पर डार्सी उसे रोक लेती है। निक कहता है कि मैं हमारे बीच के रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहता। डार्सी भी इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहती और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।